नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए उनमें पारियों या रनों की बात की जाए, और उनसे अलग है जैसे कि अनुपात का भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अनुपात से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उनको किस टाइप से हल करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे, जैसे क्रिकेट के क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 15 पारियों में औसत रन 22 थे तथा 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए। तो नया औसत ज्ञात करो। अब क्वेश्चन है हमारा कि 15 पारियों तक औसत रन कितना था, 22, और पूछे कि 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, तो नया औसत ज्ञात करो, या फिर पहले वाले औसत पर कितना कमी या वृद्धि हुई, जो भी कुछ पूछे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 15 पारियों तक औसत कितना था हमारा, 22। तो अगर रनों का योग निकाले तो 15 पारियों तक और औसत कितना था, 22, तो ये क्या होगा, इनका योग, 15 पारियों तक रनों का योग। तो यहां से योग कितना है हमारा, यह आएगा 330। अब बात करें कि 16वीं पारी, ये तो कितना था, 15 तक। अब 16वीं पारी की बात करें तो 16वीं पारी में हमारे रन कितने हैं, 70। अब टोटल अगर बात करें 16 तक, 16वीं पारी तक, तो टोटल कितने हुए, 330 तो क्या था 15 पारियों तक, और 70 कितना था 16वीं पारी का रन। तो हमारे पास ये कितना आएगा, 400 क्या था, 400 हुआ 16 पारियों तक का सभी का योग कितना हुआ, 400 रन। अब अगर बात करें औसत की, तो नया औसत क्या होगा, रनों की संख्या कितनी है, 400, और हमारे पास पारी कितनी हो गई, पहले थी 15 और अब एक और ये 16वीं पारी, तो टोटल कितनी हुई, 16 पारियां। तो औसत की अगर बात करें तो औसत क्या होगा, 400/16। अब अगर भाग दे इसमें तो भाग जाएगा 25 बार। तो अगर पूछे कि नया औसत ज्ञात करो, तो नया औसत तो क्या होगा हमारा, 25। अगर बोले कि पुराना औसत नया औसत का कितना कम या अधिक है, तो कम की बात करें तो पहले का क्या है, अगर नए की बात करें कि नया औसत पहले के तुलना में कितना कम है, तो कम तो है नहीं, ये नया तो क्या है, +3 है, मतलब 3 अधिक है। पहले कितना था, 22, और अब कितना हो गया ये, 25। तो इस टाइप का एक तो क्वेश्चन ये मिलेगा। और करते हैं आगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने बीस पारियों में 20वीं पारी में 20वीं पारी में 20 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या
औसत रन संख्या में 2 की कमी हुई। तो पहले का या प्रारंभिक औसत ज्ञात करो। अब बात करें कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20वीं पारी में कितने रन बनाए, 20, जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 की कमी हो गई। तो अगर बात करें कि टोटल पारी कितनी हो चुकी, 20, तो हमें पता नहीं कि 19वीं पारी तो होएगी। तो 19 पारियों तक का अगर औसत की बात करें, औसत, तो औसत हम 19 पारी का हमें औसत तो पता नहीं, तो हम औसत कितना मान सकते हैं, x। 19वीं पारी का अगर औसत x माने, अब अगर बात करें 19 पारियों तक का योग की बात करें, तो योग क्या होगा इनका, पारी कितनी हुई टोटल 19 और औसत कितना हुआ x, तो इनका योग कितना हो 19 इंटू एक्स बराबर 19x। अब बात करें 20वीं पारी में रन कितने बने, 20, जिससे क्या हुआ औसत रन संख्या 2 की कमी हुई। अब बात करें कि 20 पारियों तक का योग, पारियों तक का योग कितना हुआ, हमें पता है कि टोटल पारी कितनी है 20, और औसत की बात करें तो औसत क्या है, 2 की कमी। पहले औसत कितना था x, और अब कितना हो गया 2 की कमी, तो यहां से करेंगे x माइनस 2, तो टोटल इनका योग होगा 20x माइनस 40। अब बात करें कि 20 पारियों तक का ये तो क्या है योग, 20 पारियों तक का योग 20x प्लस माइनस 40, और 19 पारियों तक का योग कितना है 19x। अगर 20 पारियों तक के योग में से 19 पारियों का योग घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ केवल 20वीं पारी का, 20वीं पारी के रन। अगर 20वीं पारी तक के सभी के योग में से 19वीं पारी तक के योग को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 20वीं पारी का रन बचेंगे। तो हम अगर निकालना चाहे तो निकालेंगे 20x माइनस 40 में से क्या घटाएंगे 19 पारियों तक का योग, तो ये होगा माइनस 19x। तो हमारे पास बचेगा क्या, 20वीं पारी का रन, जो कि कितना है 20वीं पारी में रन बनाए गए 20, तो इसके बराबर ये क्या बचेगा 20। तो आगे हल करेंगे, जैसे 20x में से अगर 19x गया तो यहां से बचेगा क्या x, ये बचा 40 और बराबर 20। अब 40 को अगर उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहां से माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर क्या बचेगा 20 प्लस 40 बराबर 60। तो x का मान हमारे पास कितना आया 60। मतलब क्या हुआ कि जब 19वीं पारियों तक का औसत की बात करें तो औसत कितना था हमारा 60। मतलब 19वीं पारी तक के सभी पारियों का अगर रन जोड़े तो उनका एवरेज कितना था 60। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इनका प्रारंभिक औसत पूछे तो कितना आया 60। अगर बोले कि नया औसत भी ज्ञात करो, नया औसत, तो नया औसत क्या होगा, यहां हमें दे रखा है कि जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 की कमी, तो नया औसत क्या होगा 60 माइनस 2 बराबर 58। तो ये होगा इसका नया औसत। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने
10 पारियों तक कुछ रन बनाए तथा 11वीं पारी में 95 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हुई। तो नया औसत ज्ञात करो। अब बात करें कि एक खिलाड़ी क्या था, 10 पारियों तक तो कुछ रन बनाए, 10 पारियों तक का मतलब कुछ रन बनाए। तो 11वीं पारी में क्या हुआ, 95 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या 5 की वृद्धि हुई। तो यहां से अगर बात करें कि 10वीं पारियों तक औसत, तो 10 पारियों तक का औसत क्या है हमें पता नहीं, तो इनका औसत क्या माने, x। तो 10 पारियों तक का अगर योग की बात करें तो योग क्या होगा, 10 गुणा x, ये क्या हुआ 10x। अब बात करें कि 11वीं पारी में रन कितने बने, 95 रन, जिससे उसके औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हुई। तो अगर 11वीं पारी की बात करें, 11वीं पारी का औसत, तो औसत तो कितना हुआ, x प्लस 5, 5 की क्या हुई वृद्धि, तो औसत हुआ x प्लस 5। अब बात करें इनका योग, 11 पारियों तक का योग, तो ये होगा 11 गुणा x प्लस 5। इनको अगर खोल के लिखे तो होगा ये 11x प्लस 55। अब ये क्या हुआ, 11 पारियों तक का योग, और ये क्या है 10 पारियों तक का योग। अगर 11 पारियों के योग में से 10 पारियों का योग अगर घटाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, जो 11वीं पारी का रन था 95। तो यहां से अगर बात करें तो ये होगा 11x प्लस 55 में से अगर 10 पारियों तक का रन घटाएं 10x, तो बचेगा क्या, जो 11वीं पारी के रन थे, 11वीं पारी के रन कितने थे 95। तो 11x में से अगर 10x गया तो यहां से बचा x प्लस 55 बराबर 95। अब 55 क्या है, प्लस का उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा माइनस में, तो 95 माइनस 55, तो x का मान हमारे पास बचेगा 40। अब x क्या था हमारा, 10वीं पारियों तक का औसत, तो 10वीं पारियों तक का औसत तो कितना है 40। अब बात करें कि नया औसत ज्ञात करो, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नया औसत ज्ञात करो। तो नया औसत क्या है, पहले जो औसत था उसमें 5 की वृद्धि हुई, तो पहले का औसत है हमारे पास 40 और 5 की अगर वृद्धि करें तो नया औसत क्या होगा 45। तो अब करते हैं आगे, जैसे अनुपात का क्वेश्चन आए तो वो करते हैं। अब क्वेश्चन है जैसे 3 संख्याओं में से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के शेष
दो संख्याओं के योग के 1/5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत 70 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब तीन संख्या है कोई भी, मान लो कि A, B और C है, A B C। अब बात करें कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या क्या है, शेष दो संख्याओं के योग के 1/5। तो एक संख्या हम अलग रखेंगे, एक संख्या ये, और शेष दो संख्या क्या है, ये। तो इनका अगर योग करें तो योग क्या होगा, जैसे पहली संख्या अगली दो संख्याओं के योग के 1/5 है, तो अगर एक संख्या माने कि ये माने कि 5 है, तो इसके योग की अगली ये संख्या क्या होगी, 1/5 के बराबर। हम 5 किस टाइप से मान रहे हैं, हमारे पास है कि 1/5, तो इस टाइप से काटने में हमें क्या होगी, सुविधा मिलेगी। आप कुछ भी मान सकते हो, 25, 5 का गुणज कुछ भी मान सकते हो। अगर अदरवाइज अलग मानोगे तो क्या होगा, वो कटने में नहीं आएगा। तो यहां से अगर दो संख्याओं का इनका योग माने कि 5 है, तो पहली संख्या क्या है, अगली दो संख्याओं के योग के 1/5। तो 5 का 1/5 अगर करे, 5 का 1/5, 1/5 का मतलब यही है कि 5 को 1/5 से गुणा करेंगे, तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल। यहां से क्या बचेगा हमारे पास, 1। तो दो संख्याओं का योग तो कितना है, 5, तो पहली संख्या क्या होगी, 1। तो ये क्या हुआ, हमारा अनुपात में हुआ कि अगर पहली संख्या 1 है तो अगली दो संख्याओं का योग कितना होगा, 5। अब अनुपात में है तो इनको क्या करेंगे, x मानेंगे, 1x, और ये हुआ 5x। अब बात करें कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 70। तीनों संख्याओं का औसत तो है 70। अगर तीनों संख्याओं के योग की बात करें, योग, तो योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या, तो योग इनका कितना हुआ, 210। अब बात करें कि संख्या क्या है, 1x और 5x, तो यहां से इनका योग कितना हुआ, 6x। 6x बराबर ये क्या है, इनका योग, और यहां से अगर योग की बात करें तो कितना है योग, 210। तो 6x के बराबर क्या होगा, 210। अब अगर बात करें x की, तो x क्या है, 6 का क्या करेंगे, भाग देंगे, 210/6। तो अगर 6 से काटे तो ये हुआ, 3 बार गया, फिर 5, 35। तो x का मान कितना आया, x बराबर 35। तो x की अगर बात करें तो x क्या है हमारा, पहली संख्या, तो a का अगर मान ज्ञात करें तो a क्या होगा, 35, क्योंकि यहाँ क्या है x, तो x का मान कितना है, 35। अगर बात करें कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या भी हमारी क्या होगी, क्योंकि पहली संख्या a है, तो ये होगी 35। अगर बात करें कि दोनों संख्या, अगली दो संख्याओं का योग, शेष जो दो संख्याएं हैं, तो शेष दो संख्याओं की अगर योग की बात करें तो क्या करेंगे, 5x, ये होगा योग इनका, यही है 5x। तो x को क्या करेंगे, गुणा करेंगे 35। तो यहां से 175 क्या होगा, शेष जो अगली दो संख्याओं हैं उनका क्या होगा, ये योग। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब।
अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 70 है। ये तो हो ही चुका। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या की यह है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 70 है तो बीच की संख्या ज्ञात करो या दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या है, तीन संख्याएं। पहली संख्या, अब तीन संख्या माने जैसे ए बी सी है, ए बी और सी। इनमें क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो पहली संख्या को हम यहां से क्या माने, 1। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी की दुगुनी। तो दूसरी संख्या ये है 1, इसकी 2 गुनी अगर बात करें तो ये 2 होगी। और तीसरी संख्या की 4 गुना है, तीसरी संख्या की 4 गुना है, तीसरी संख्या की ये आधी है, तीसरी संख्या की आधी है। तो तीसरी संख्या की आधी है मतलब इसका 2 गुना करें, ये 4। तो 4 का क्या हुआ, ये आधी हुई। पहली संख्या दूसरी संख्या की तो क्या है, 2 गुना। तो यहां से दूसरी संख्या की ये हुई 2 गुना और तीसरी संख्या की क्या है, आधी। तो तीसरी संख्या अगर 4 माने तो ये क्या हुआ, आधी। तो इस टाइप से ये क्या हुआ, अनुपात बन गया इन संख्याओं का। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या 1 है तो ये पहली संख्या होगी 2 और तीसरी संख्या क्या होगी, 4। अब बात करें कि तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 70। तो औसत अगर 70 है तो इनका योग क्या होगा, योग होगा 3 गुना 70 बराबर 210। क्योंकि योग क्या होगा, संख्याओं का औसत गुना संख्या। तो योग हुआ इनका 210। अब अगर इनका x लगाए, अब इनका अगर योग करें तो योग क्या होगा, 4x 5x और 2 7x। तो 7x ये क्या हुआ, इनसे भी संख्याओं का योग। और यहां से हमारे पास योग क्या है, 210। अब हमें क्या चाहिए, x का मान। तो x का मान अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 210 में से 7 का भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो यहां से क्या हुआ, ये x का मान आया, x का मान आया 30, x बराबर 30। अब क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या है, b, और b क्या है, 1x। तो x तो है ही ये, तो 1 से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 30 का 30। अगर बोले कि पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या, पहली संख्या की बात करें तो क्या है पहली संख्या, 2x। तो 2x मतलब इसको 2 को 30 से क्या करेंगे, गुणा, 2 गुणा 30 बराबर दूसरी से पहली संख्या क्या होगी, 60। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। अब
करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 संख्याओं में बात करें कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या है। इन 4 संख्याओं का औसत क्या है? 25। फिर है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? 35। अंतिम 3 संख्याएं क्या है? ये इनका औसत कितना है? 35। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। अब देखो इनमें क्या है कि प्रथम 4 संख्याओं में 4 क्या है, चौथी संख्या क्या है? काउंट है। और अंतिम 3 संख्याओं में भी क्या है? चौथी संख्या काउंट है। तो अगर बात करें कि टोटल 6 संख्याओं का योग तो क्या होगा? 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग कितना आएगा? औसत को गुणा करेंगे 6 से तो 30 गुणा 6, यह हुआ 180। अब बात करें चौथी संख्या, 4 संख्याओं का औसत क्या है? 25। तो 4 संख्याओं का अगर योग की बात करें तो ये क्या होगा? 25 गुणा 4, यह हुआ 100। फिर बोलेगी अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का अगर योग की बात करें तो ये क्या होगा? 35 गुणा 3, 105। अब ये तो क्या है? 4 3 7 संख्याएं हो चुकी। इनमें 7 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 3 ये, 2 ये, 5 और ये चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या 2 बार काउंट हो चुकी। 2 बार कब? प्रथम 4 संख्याओं में और अंतिम 3 संख्याओं में। तो चौथी संख्या क्या हुई? डबल बार काउंट हो चुकी। तो चौथी अगर संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? टोटल जो योग है, टोटल योग को इन 7 संख्याओं के योग में से अगर 6 संख्याओं के योग को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? चौथी संख्या बचेगी। तो इनका योग कितना हुआ? 205। 205 ये 7 संख्याओं का योग है। 7 संख्या में क्या है? चौथी संख्या क्या है? 2 बार काउंट हो चुकी। तो अगर 6 संख्याओं का औसत योग इनमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 25। तो 25 क्या है? 25 क्या है? चौथी संख्या आएगी कैसे? 7 संख्या हो चुकी, 4 ये और 3 ये, इनमें क्या है? चौथी संख्या 2 बार काउंट हो चुकी। तो चौथी संख्या अगर सभी 7 संख्याओं का योग इनमें से 6 संख्याओं के योग में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगी? चौथी संख्या। तो इस टाइप से बीच की संख्या ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।